हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। 37,000 फीट पर फ्लाइट का गेट खोलने लगी महिला, रोका तो सिर पटकने लगी, बोली जीजस ने ऐसा करने को कहा था। तो दोस्तों अमेरिका में एक महिला ने 37,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट का दरवाजा खोलने की कोशिश की है और उसकी इस हरकत के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। और दोस्तों इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और महिला ने फ्लाइट का दरवाजा खोलने की कोशिश की क्योंकि यह जानकर लोगों के होश उड़ गए। तो दोस्तों महिला ने कहा कि उसे ऐसा करने के लिए जीजस ने कहा था। और दोस्तों आपको बता दें कि यह घटना 26 नवंबर की बताई जा रही है और हाल ही में पुलिस ने घटना की पूरी जानकारी यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी है और इसके बाद यह खबर सामने आई है। वही दोस्तों आपको बता दें कि एक पुलिस अफसर ने कहा है कि साउथ वेस्ट फ्लाइट 192 टेक्सास के ह्यूस्टन शहर से ओहियो के कोलंबस जा रही थी और इसमें सवार 34 साल की एलोम एक्बेनिनोन ने अचानक फ्लाइट का दरवाजा खोलने लगी और एक पैसेंजर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने शख्स को जांघ पर काट लिया। और फ्लाइट अटेंडेंट ने जब उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो महिला ने जवाब दिया कि जीजस ने उसे ऐसा करने को कहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जेएनयू की दीवारों पर लिखा ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनियों के खिलाफ भी लिखे नारे, वीसी ने कहा कैंपस में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वीसी शांति श्री डी पंडित ने कैंपस में दीवारों पर लिखे गए नारों के मामले में संज्ञान लिया है और दोस्तों उन्होंने पत्र जारी कर कहा है कि कुछ अज्ञात तत्वों ने कैंपस की दीवारों पर और फैकल्टी रूम के बाहर आपत्तिजनक स्लोगन लिखे हैं और इसके चलते स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड शिकायत कमेटी के डीन को जल्द से जल्द जांच करने के आदेश दिए गए हैं और मामले में वीसी को एक रिपोर्ट भी जमा करने को कहा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जेएनयू के रजिस्ट्रार के नोटिस में कहा गया है कि प्रशासन कैंपस में ऐसी घटनाओं की निंदा करता है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि जेएनयू सबका है और दोस्तों जेएनयू समावेश और समानता के लिए खड़ा है। तो दोस्तों जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 30 नवंबर की रात को कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे गए और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ जैसी धमकियां लिखी मिली। तो दोस्तों जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के कैबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा मिला जिन्हें 8 नवंबर 2019 को वामपंथी दल के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की उनकी ही क्लास में बंधक बना लिया था और वंदना को करीब 3 दिन के लिए हिरासत में रखा गया था। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन नारों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कम्युनिस्ट छात्रों पर निशाना साधा है और एबीवीपी का कहना है कि वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर को डराने के लिए उनके चैम्बर्स पर धमकियां लिख दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम सीएम का दावा, हिंदू दंगों में शामिल नहीं होते हैं। गुजरात दंगों का जिक्र कर बोले हिंदू शांति प्रिय, वे जिहाद में भी विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा ने गुरुवार को एनडीटीवी में इंटरव्यू कर दावा किया है कि आमतौर पर हिंदू दंगों में शामिल नहीं होते हैं और वे शांति प्रिय है। वही दोस्तों एक समुदाय के रूप में हिंदू जिहाद में विश्वास नहीं करते हैं और उन्होंने यह जवाब 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाने वाली अमित शाह की टिप्पणी पर दिया है। तो दोस्तों बिस्वा ने आगे कहा कि 2002 के बाद से गुजरात सरकार ने राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए कई कार्रवाई की है और अब राज्य में स्थायी शांति है और अब कोई कर्फ्यू नहीं होता है। वही दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि असम में भी शांति हो। दोस्तों इंटरव्यू के दौरान जब बिस्वा से उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से भड़काऊ भाषण लव जिहाद आफ्ताब पूनावाला पर की गई टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी वामपंथी झुकाव वाले व्यक्ति के लिए यह एक सांप्रदायिक टिप्पणी है लेकिन मैंने यह एक राष्ट्रीय भावना में कहा है। और दोस्तों उन्होंने लव जिहाद पर कहा कि एक साजिश है जिसमें मुस्लिम पुरुषों पर हिंदुओं को लुभाने का आरोप लगाया जाता है और महिलाओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। वही दोस्तों आपको बता दें कि बिस्वा ने आगे कहा है कि लव जिहाद को नजरअंदाज करना कुछ लोगों की ओर से तुष्टीकरण की राजनीति है और यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 550 अंक गिरा, निफ्टी 18,700 के नीचे, M&M टॉप लूजर। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में लगातार 8 दिनों से जारी तेजी आज थम गई है और ग्लोबल मार्केट से मिले संकेत से शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। तो दोस्तों शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स
सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आई है और वही निफ्टी 18,800 के स्तर से नीचे लुढ़क गया है। तो दोस्तों वही आपको बता दें कि हैवी वेट मारुति, HUL, अल्ट्राटेक, HDFC, TCS, एशियन पेंट्स में कमजोरी से बाजार पर दबाव है। हालांकि दोस्तों रिलायंस, टेक महिंद्रा, इंडस्ट्रियल बैंक, टाटा स्टील में बढ़त नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार को FLLS ने कैश में 1566 करोड़ की बिकवाली की, जबकि DLLS ने 26,650 करोड़ की खरीदारी की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। घर की सीढ़ियों से गिरे सिंगर जुबिन नौटियाल, सिर पर आई गहरी चोट, कोहनी भी टूटी। तो दोस्तों फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल सीढ़ियों से गिरने की वजह से घायल हो गए हैं और उनकी कोहनी टूट गई है, जबकि दोस्तों पसलियों में काफी चोट आई है और इसके अलावा उनके सिर पर भी चोट आई है। तो दोस्तों उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और चोट इतनी ज्यादा है कि डॉक्टर्स उनके दाएं हाथ का ऑपरेशन करने की बात कह रहे हैं और दोस्तों इसके अलावा डॉक्टर्स ने उन्हें दाएं हाथ का इस्तेमाल ना करने की एडवाइस भी दी है। वही दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जुबिन का गाना तो सामने आए रिलीज हुआ था और इस गाने के साथ जुबिन काफी चर्चा में थे। वही दोस्तों उन्हें बीते दिनों इसी गाने के लॉन्च इवेंट में भी देखा गया था और खबरों के मुताबिक इस इवेंट के बाद वो घायल हो गए थे। तो दोस्तों जुबिन नौटियाल इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्रीज का एक जाना पहचाना नाम है और उन्होंने राता लंबिया, लुट गए, हमनवा, तुम ही आना, बेवफा, तेरा मासूम जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी और देखते देखते जैसे पता नहीं कितने गाने गाए हैं। वही दोस्तों उनके अधिकतर गाने हिट रहे हैं। वही दोस्तों अपने गानों और लुक्स की वजह से उनकी काफी ज्यादा फैंस फॉलोइंग भी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इंसानों में ब्रेन चिप का टेस्ट करेंगे मस्क, बोले सोचने भर से मोबाइल चलेगा, ब्लाइंड देख सकेंगे। तो दोस्तों आने वाले दिनों में एक चिप के जरिए ब्लाइंड इंसान भी देख सकेंगे और पैरालिसिस से पीड़ित इंसान केवल दिमाग में सोचकर मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। तो दोस्तों यह दावा है कि दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और न्यूरालिंक के फाउंडर एलन मस्क का है और दोस्तों उन्होंने न्यूरालिंक के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर में शो एंड टेल इवेंट किया और अपने इस डिवाइस की प्रोग्रेस की जानकारी दी। वही दोस्तों मस्क ने बताया है कि उनके ब्रांड चिप इंटरफेस स्टार्टअप डेवलप वायरलेस डिवाइस 6 महीने में ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा और इसके लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पेपर जमा करा दिए गए हैं। तो दोस्तों मस्क ने 6 साल पहले ब्रांड कंट्रोल इंटरफेसेस स्टार्टअप की भी स्थापना की थी और 2 साल पहले अपने इम्प्लांटेशन रोबोट को भी दिखाया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि इवेंट में मस्क ने जॉयस्टिक का इस्तेमाल किए बिना एक बंदर का पिनबॉल खेलते हुए वीडियो भी दिखाया है और दोस्तों टेलीपैथी के जरिए बंदर ने टाइपिंग भी की है। तो दोस्तों न्यूरालिंक टीम ने उसके सर्जिकल रोबोट को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे रोबोट पूरी सर्जरी को अंजाम देता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बंगालियों पर बयान के बाद परेश रावल का माफीनामा, कहा था गैस सिलेंडर का करोगे क्या, बंगालियों के लिए मछली पकाओगे। तो दोस्तों परेश रावल को वलसाड़ में बंगालियों पर दिए गए विवादित बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी है और दोस्तों उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि बंगालियों से उनका मतलब अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से था। अगर किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। वही दोस्तों पूर्व सांसद और एक्टर परेश रावल गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है और दोस्तों वलसाड़ में उन्होंने कहा था कि गुजरात के लोग महंगाई को तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को नहीं। तो दोस्तों वलसाड़ में हुई चुनावी रैली में परेश ने कहा था कि गैस सिलेंडर महंगे हैं, कभी ना कभी उनकी कीमत कम हो ही जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन दिल्ली की तरह ही अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके आसपास रहने लगे तो क्या होगा, गैस सिलेंडर का आप क्या करोगे, बांग्लादेशियों के लिए मछली पकाओगे क्या। तो दोस्तों गुजरात के लोग महंगाई को सहन करेंगे लेकिन पड़ोस के बांग्लादेशी और रोहिंग्या को नहीं। तो दोस्तों परेश इस बयान पर बुरी तरह से ट्रोल हुए हैं और जब विवाद रुकता नहीं दिखा तो उन्होंने माफी मांग ली। वही दोस्तों उन्होंने एक यूजर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि निश्चित रूप से मछली कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि गुजराती भी मछली पका कर खाते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूं कि बंगाली से मेरा मतलब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड हिरासत में, गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया, FBI ने इंडियन एजेंसियों से बात की। तो दोस्तों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है और दोस्तों सूत्रों के मुताबिक गोल्डी को 20 नवंबर या इससे पहले डिटेन किया गया था। हालांकि दोस्तों अभी तक इसके बारे में कैलिफोर्निया पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। वही दोस्तों
आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भारतीय एजेंसियों से बात की है और बताया जा रहा है कि गोल्डी को भारत भेजा जा सकता है। वही दोस्तों गोल्डी बराड के खिलाफ पहले ही 2 पुराने केसों में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है और वह कुछ दिन पहले ही कनाडा से राजनीतिक शरण के लिए कैलिफोर्निया भागा था। वही दोस्तों पंजाब के CM भगवंत मान ने गोल्डी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि गोल्डी को जल्द भारत लाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। IIT स्टूडेंट को मिले रिकॉर्ड पैकेज। जैन स्ट्रीट ने 3 छात्रों को 4-4 करोड़ सैलरी ऑफर की, 25 को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज। तो दोस्तों IIT में प्लेसमेंट का सीजन शुरू हो गया है और इस दौरान गुरुवार को हाई फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटेटिव फर्म ने IIT कई टॉप टैलेंटर्स को हायर किया है। तो दोस्तों इस बीच जैन स्ट्रीट कैपिटल नाम की एक कंपनी ने IIT कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे कैंपस के 3 स्टूडेंट को 4-4 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड सैलरी पैकेज ऑफर किया है। तो दोस्तों IIT कानपुर, दिल्ली और बॉम्बे के प्लेसमेंट ऑफिसरों ने कहा है कि जैन स्ट्रीट के यह ऑफर्स अब तक के सबसे ज्यादा है और कानपुर कैंपस के प्लेसमेंट टीम स्टूडेंट मेंबर ने कहा जैन स्ट्रीट ने हमारे एक स्टूडेंट को 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया है। हालांकि दोस्तों इस खबर को लेकर IIT कानपुर और जैन स्ट्रीट की ओर से अब तक का कोई जवाब सामने नहीं आया है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।